नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मैथ्स में समय और काम के बारे में बताएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। पर समय और काम से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, एकदम इजी ट्रिक से, एकदम सरल ट्रिक के माध्यम से आपको ये पार्ट बताया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या पार्ट है, ये क्या कह रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। समय और काम जो है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। पहला तो MDX से रिलेटेड। MDX क्या है? M से मैन, D से डेज और H से आवर्स, है ना। MDX से रिलेटेड पहले प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में LCM से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और तीसरे प्रकार के प्रश्नों में पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। यानी समय और काम में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, MDX से रिलेटेड, LCM से रिलेटेड और पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इसमें दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि MDH बराबर MDH होता है। MDH बराबर MDH होता है ना। मैन डेज आवर इक्वल टू M मैन डेज आवर्स। दूसरी बात कि इसमें हमेशा रुपए, वस्तु और भाग का डिवाइड दिया जाता है ना। रुपए, दूसरी बात वस्तु और तीसरी भाग, है ना, इनका क्या दिया जाता है? डिवाइड दिया जाता है ना। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि समय और काम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, MDX से रिलेटेड, LCM से रिलेटेड और तीसरा पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। दूसरी बात MDH बराबर MDH होता है और रुपए, वस्तु और भाग का हमेशा क्या दिया जाता है? डिवाइड दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम पहला प्रश्न हल करते हैं फिर, है ना। इसी प्रकार से पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि 34 पुरुष 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। 34 पुरुष 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष इसे करने के लिए कितने दिन लेंगे, है ना। 34 पुरुष जो हैं वो 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, है ना। हमसे दिनों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? दिनों की संख्या पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 6 दिन। अब जैसे पहले कुछ जो प्रकार के प्रश्न बताए थे हम MDH से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सबसे पहले वही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, MDH से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अब इसमें M1 कितना है? पहले मैन की संख्या कितना है? 34 पुरुष, है ना। D1 कितना है? पहले दिनों की संख्या कितनी है? 12 दिन, है ना। M2 यानी कि दूसरे मैन की संख्या कितनी है? 51 पुरुष। और दिनों की संख्या हमें निकालना है, यानी कि D2 हमें फाइंड करना है, D2 हमें निकालना है। तो इसमें M1D1 बराबर M2D2, है ना। M1D1 बराबर M2D2। M1 कितना है? 34। D1 कितना है? 12। M2 कितना है? 51 गुणा D2 हमें याद करना है। सीधा काटिए, डायरेक्ट काटिएगा, है ना। अब 51 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 चौको 12, है ना। 3 चौको 12, सीधा काटिएगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 2 चौको 8, यानी D2 कितना बचा अपने पास? 8 दिन, है ना। D2 कितना बचता है? 8 दिन, यानी आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, 8 दिन, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। इस प्रश्न में क्या बोला है? 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को, है ना, कितने दिन में कर सकते हैं? 27 दिन में, है ना। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को 27 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर 9 दिन में पूरा कर लेंगे। हमसे क्या पूछा है? मजदूर की संख्या पूछा है। क्या पूछा है हमसे? मजदूर की संख्या पूछा है ना। हम शुरू में ही क्या बताए थे कि रुपए, वस्तु और भाग का क्या किया जाता है? डिवाइड,
है ना, रुपए वस्तु और भाग का डिवाइड किया जाता है ना। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सा प्रश्न है ना। इसमें देखें 18 मजदूर है ना, 1/3 भाग को, भाग का क्या किया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, 1/3 भाग को कितने दिन में करते हैं, 27 दिन में, है ना। 18 मजदूर 27 दिन में कितना काम करते हैं, 1/3 भाग, है ना। 18 मजदूर 27 दिन में, इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ कि 18 मजदूर 27 दिन में 1/3 भाग काम करते हैं, है ना। भाग का हमेशा क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। हमें निकालना क्या है, कितने मजदूर, यानी मजदूर की संख्या हमको निकालना है, M2 निकालना है। 9 दिन में, 9 दिन में, है ना, कितना काम पूरा करेंगे, कितना काम पूरा करेंगे, है ना। काम की संख्या पूछा है तो इसका भी एक काम, है ना, पूरा काम यानी कि एक काम, पूरा काम का अर्थ होता है एक काम, है ना। अब इसमें से हमको M2 की संख्या, M2 का मान निकालना है। अब इसमें देखिएगा, है ना, बटा के नीचे बटा है, बटा के नीचे बटा है, तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों में बटा के नीचे बटा हो तो सबसे नीचे वाली संख्या जो रहती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। यदि बटा के नीचे बटा हो तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 और 27 गुणे 6 कितना हुआ, 6 सत्ते 42, है ना, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि M2 कितना हुआ, M2 हो गया 162 मजदूर, है ना। मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 162, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं, 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए, लोगों की संख्या निकालना है हमको, है ना। लोगों की संख्या निकालना है, व्यक्ति ऑप्शन में भी दिया है, यानी कि M2 निकालना है ना। अब इसमें देखिए मोमबत्ती क्या है, वस्तु है ना। एक कंपनी में 12 कर्मचारी कितनी मोमबत्ती बनाते हैं, 111 मोमबत्ती, है ना। 12 कर्मचारी कितनी मोमबत्ती बनाते हैं, 111 मोमबत्ती बनाते हैं। मोमबत्ती क्या है, वस्तु है ना, वस्तु है, और वस्तु को क्या करना चाहिए, भाग, वस्तु को क्या दिया जाएगा, भाग, यानी कि 12 कर्मचारी 111 मोमबत्ती बनाते हैं। मोमबत्ती वस्तु है इसलिए भाग दिया गया है। 12 कर्मचारी 111 मोमबत्ती बनाते हैं, तो 148, ये कितने लोगों की संख्या, लोगों की संख्या निकालना यानी M2 निकालना है ना। यानी कि कितने लोग 148 मोमबत्ती बनाएंगे। 148 भी क्या है, वस्तु, 111 मोमबत्ती है और 148 मोमबत्ती, दोनों वस्तुओं की संख्या है, और वस्तुओं की संख्या को हमेशा भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 12 कर्मचारी, इस प्रश्न का अर्थ क्या हो गया कि 12 कर्मचारी 111 मोमबत्ती बनाते हैं, तो कितने कर्मचारी 148 मोमबत्ती बनाएंगे, है ना। हमें M2 की संख्या निकालना है। अब इसको सरल कीजिए, क्या है कि 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौको 12, 3 तिया 9, है ना, और 3 सत्ते 21, ठीक। अब 37 एकम 37, 37 चौको 148, ठीक है, और 4 चौको, है ना, इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 चौको 16, यानी M2 बराबर कितना हुआ, 16 व्यक्ति। M2 बराबर कितना हुआ, 16 व्यक्ति, है ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा नहीं, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें, है ना। तो 4 चौको 16, यानी M2 की संख्या कितनी हो गई, 16 व्यक्ति, है ना। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं, है ना, तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट उसी काम को कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे। समय हमको निकालना है, समय निकालना है, डेज की संख्या हमको निकालना है ना। 6 घंटे 8 टाइपिस्ट टाइप करते हैं तो कितने दिन में टाइप कर लेते हैं, 15 दिन में, है ना। तो 8 घंटे 9 टाइपिस्ट यदि काम करेंगे तो कितने दिन में वही काम कर लेंगे, है ना, कितने दिन में काम कर लेंगे। अब इस वाले प्रश्न में देखिएगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। रुपए वस्तु और भाग का क्या किया जाता है,
डिवाइड, है ना। अब 8 टाइपिस्ट, है ना, 8 टाइपिस्ट, है ना, 6 घंटे काम करते हैं और काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 8 टाइपिस्ट पर डे 6 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में पूरा टाइप कर लेते हैं, है ना। तो क्या है फिर 9 टाइपिस्ट, है ना, 8 घंटे काम करेंगे तो कितने समय में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, समय की संख्या निकालना है, यानी D2 हमको निकालना है ना। रुपए, वस्तु और भाग का डिवाइड देना है बस, है ना। अब इसको डायरेक्ट काटिएगा, ये 8 से ये 8 कट गया, है ना। अब 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी D2 की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 10 दिन, है ना। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि यदि 15 लड़के 750 रुपए 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे, है ना। कितना धन कमाएंगे, हमें धन निकालना है, धन यानी कि रुपए। जैसे पहले बताए थे कि रुपए, वस्तु और भाग को डिवाइड देते हैं, है ना। रुपए, वस्तु और भाग को डिवाइड देते हैं, यानी इस रुपए का भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखें 15 लड़के 5 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 750 रुपए, रुपए का डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से आगे क्या है, 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे, धन हमको निकालना है ना, रुपए निकालना है, हाँ इसको रुपए लिख लीजिए, कितना रुपए कमाएंगे, और रुपए का हमेशा डिवाइड किया जाता है। इसको सीधे काटिएगा, इसको सीधा काटिए, 5 एकम 5 पचम 25, अब 5 एकम 5 5 तिया 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, और इन दोनों का क्या होगा, तिर्यक गुणा, है ना। तो रुपए कितना हो जाएगा, कितना धन कमाएंगे, 750 गुणा 2 कितना हुआ, 75 दूनी 150 और 0 की 0, है ना। यानी कि 25 लड़के 6 दिनों में 1500 रुपए कमाते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है हमसे कि कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, है ना। दूसरी बात क्या है कि 40,000 बल्ब बना सकते हैं, बल्ब क्या होता है, वस्तु होती है, और वस्तु का हमेशा क्या दिया जाता है, भाग, है ना। वस्तु की संख्या को, ये जो वस्तु है, बल्ब क्या है, वस्तु है, और वस्तु को हमेशा भाग दिया जाता है। अब इस वाले प्रश्न में देखिएगा कि 45 लोग 12 दिनों में, है ना, 12 दिनों में कितने बल्ब बना सकते हैं, 40,000 बल्ब। कितने बल्ब बना सकते हैं, 40,000 बल्ब। बल्ब की संख्या को भाग देना है ना। हमसे पूछा है कि 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि लोगों की संख्या हमें निकालना है, M2 हमें निकालना है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब, है ना, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, है ना। 40,000 बल्ब है, 1 लाख भी क्या है, बल्ब है। बल्ब यानी कि वस्तु, और वस्तु की संख्या का भाग दिया जाता है। इसको सरल कीजिए, है ना, इसको सरल करते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, है ना। दूसरी बात कि ये 4 जीरो, इन 4 जीरो से कट गया, है ना। फिर 4 एकम 4 4 तिया 12, है ना। अब 5 तिया 15 और 1 जीरो, है ना। इनका तिर्यक गुणा होगा, इनका क्या होगा, तिर्यक गुणा। तो 5 तिया 15 और 15 गुणा 10 कितना हुआ, 15 दाहम, 5 तिया 15 और 15 दाहम 150, यानी M2 कितना हो गया, M2 हो गया अपना 150, है ना। हमसे क्या पूछा है, कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, हमें अतिरिक्त लोगों की संख्या पूछा है कि कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, है ना। पहले कितने व्यक्ति थे, 45, बाद में कितने हो गए, 150। पहले कितने व्यक्ति थे, 45, बाद में कितने हो गए, 150, तो कितने अतिरिक्त हुए, 150 माइनस 45 यानी कि 105, है ना। यानी कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता हुई,
105 अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता हुई। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, है ना। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, है ना। यानी 4 दिनों तक पूरे पूरे व्यक्तियों ने काम किया और 4 दिनों के बाद 2 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो व्यक्तियों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। यानी कि इस प्रश्न में हमको दिनों की संख्या निकालना है। प्रश्न क्या है कि 18 व्यक्ति 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 18 व्यक्ति पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। परंतु काम के 4 दिन बाद 2 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, है ना। तो शेष निकालना है हमको। तो 4 दिन के बाद 2 व्यक्तियों ने काम छोड़ा है, तो शेष कितने दिन बचे, 8 दिन बचे, है ना। 12 में से 4 दिन के बाद व्यक्ति ने काम छोड़ा है, तो कितने दिन शेष बचे, 8 दिन शेष बचे, है ना। और 4 दिन के बाद कितने व्यक्तियों ने काम छोड़ा है, 2 व्यक्तियों ने। पहले कितने व्यक्ति थे, 18 व्यक्ति। 4 दिन बाद 2 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, 2 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो शेष कितने व्यक्ति बचे, 16 व्यक्ति, है ना। ये व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, है ना। अब इसमें भी देखें, M1 ये है, D1 ये है, M2 और हमको D2 निकालना है। यानी कि 18 गुणा 8 बराबर 16 गुणा D2 की संख्या हमको निकालना है। सीधा काटिएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 2 नौमा 18। यानी D2 कितना आ गया, 9 दिन। D2 कितना आ गया, 9 दिन। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न क्या है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया, है ना। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया। बाकी बचे लोगों के द्वारा शेष काम, ये ध्यान रखिएगा, शेष काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब इसमें देखिएगा कि 800 आदमी जो हैं वो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 800 आदमी जो हैं वो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 12 दिन के बाद 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया है ना। तो 12 दिन के बाद 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया है, तो शेष कितने दिन बचे, 30 में से 12 गए, शेष कितने दिन बचे, 18 दिन बचे, है ना। और 80 आदमियों ने काम छोड़ा है। पहले आदमियों की संख्या कितनी थी, 800, इसमें 80 आदमियों ने काम छोड़ दिया है, तो शेष कितने आदमी बचे, 720। तो ये कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। अब इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये M1 है, ये D1 है, ये M2 है और ये D2 है। यानी कि 800 गुणा 18 बराबर 720 गुणा D2। हमें D2 की संख्या निकालना है ना। सबसे पहले ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब 9 से काट देते हैं, 9 अठे 72, 9 दूनी 18, अब 8 एकम 8, 8 दाहम 80 और 10 दूनी 20। यानी कि D2 की संख्या कितनी हो गई, 20 दिन। D2 की संख्या कितनी हो गई, 20 दिन। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा इन चारों ऑप्शंस में, 20, है ना। आज के लिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन था। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध भोजन 32 दिनों तक चलता है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, है ना। हमें सिपाहियों की संख्या निकालना है। इस प्रश्न में देखिएगा कि 1200 सिपाहियों के लिए कितने दिन का भोजन था, 28 दिन का भोजन था। 4 दिन के बाद कुछ सिपाही चले गए हैं, है ना। तो 4 दिन के बाद गए हैं, तो कितने दिन शेष बचे, 24 दिन शेष बचे अपने पास, है ना। तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए थे, जबकि भोजन सामग्री कितने दिन चली, 32 दिन, जिससे उपलब्ध भोजन 32 दिनों तक चला, है ना। हमें निकालना है सिपाहियों की संख्या, मैन निकालना है ना। और कितने दिन भोजन चला, 32 दिनों तक चला है ना। यानी कि M1
D1 M2 D2, यानी कि 1200 गुणा 24 बराबर M2 गुणा 32। सीधा सीधा काटिएगा, 8 से काट देते हैं, 8 चौको 32, 8 तिया 24, है ना। फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो 300 गुणा 3 कितना हुआ? 900 हुआ, है ना। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? पहले सिपाहियों की संख्या कितनी थी? 1200, बाद में कितनी हो गई? 900। तो किला छोड़ के कितनी गए? 300, है ना। पहले थी सिपाहियों की संख्या 1200, बाद में हो गई 900, तो कितने सिपाही किला छोड़कर गए? 300 सिपाही किला छोड़कर गए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि सी अकेला एक कार का 2/3 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? सी जो है वो 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में, है ना। सी जो है वो किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है? ऊपर की संख्या में काटिए, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि ऊपर की संख्या को काटना है और नीचे वाले के साथ गुणा करना है। ऊपर की संख्या को काटना है और नीचे वाले के साथ गुणा करना है। सी जो है 2/3 काम 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ऊपर की संख्या को काटना है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और नीचे वाले के साथ क्या गुणा करना है? तो 6 तिया 18, है ना। 2 एकम 2, 2 छंग 12, है ना। ऊपर की संख्या को काटना है और नीचे वाले के साथ गुणा करना है, तो 6 तिया 18, है ना। नीचे वाली के साथ गुणा करना है, तो 6 तिया 18 दिन, है ना। यानी कि यदि सी 2/3 काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों।